गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 के नवम पाठ अंगुलिकम प्राप्तम का अध्ययन करेंगे। अंगुलिकम प्राप्तम का मतलब होता है अंगूठी का प्राप्त होना। अंगुली मतलब अंगूठी, यानी अंगूठी जो उंगली में पहनी जाती है इसका प्राप्त होना। ये पाठ पंचमी और षष्ठी विभक्ति में लिखा गया है। जो पंचमी विभक्ति जो होती है वह अलग होने के अर्थ में जो प्रयुक्त की जाती है, जैसे कि पेड़ से पत्ता अलग होता है तो वहाँ पंचमी विभक्ति आएगी। जैसे वृक्षपति है तो पत्ता अलग हो रहा है तो उसमें पंचमी विभक्ति आएगी। तो यहाँ पर भी अंगूठी जो है वो उंगली से अलग हो रही है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी विषय वस्तु पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत अंश महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पृष्ठ अंक से संपादित किया गया है। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में एक अंगूठी दी थी, जिस पर दुष्यंत का नाम अंकित था। वह अंगूठी देवी को कैसे मिली, प्रस्तुत पाठ में उसी का रोचक वर्णन संवाद शैली में किया गया है। मतलब ये पाठ महाकवि कालिदास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। उस ग्रंथ के अंदर ये एक नाटक था और उसका छठा अंक जो था वहाँ से ये अंश लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा नाटक है जिसका छठा भाग हमको दिया गया है। राजा दुष्यंत ने शकुंतला के प्रेम को प्रतीक के रूप में उसको एक अंगूठी दी थी। मतलब राजा ने उस शकुंतला को एक अंगूठी दी थी जिस पर राजा दुष्यंत का नाम अंकित था, और अंगूठी वह एक मछुआरे को मिल जाती थी। ये मतलब एक मछुआरा जो होता है उसको वो अंगूठी मिल जाती है। अब कहानी यह है कि वो अंगूठी उस शकुंतला से उस मछुआरे तक कैसे पहुंची, तो यही वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। तत्परिशंति नागरिक श्यालय बंदर पुरुष आदाय रक्षकों च, यानी कि बाद में जो होता है एक नागरिक जो है वो प्रवेश करता है, जो श्याल बंद यानी कि जिसको जो है दो लोग आपस में बांध करके यानी बंधक बना करके दो रक्षक उसको लेकर के आते हैं। एक आदमी को दो रक्षक पकड़ के लेकर आते हैं। रक्षक को यानी वो रक्षक कहते हैं, मतलब वह पीटने का नाटक करते हैं, यानी उस व्यक्ति को पीटने का नाटक करते हैं। अरे कुंडलिक यानी ही नीच। कुंडलिक का मतलब होता है कि ये एक अपमान सूचक शब्द है जो यहाँ पे उस व्यक्ति को कहा जा रहा है सैनिकों के द्वारा कि हे कुंडलिक कथयत, कहो कुत्र त्वा एतत् राजकीय अंगुलिका प्राप्त है। तुम्हें यह राजकीय अंगुलिका मतलब राजकीय अंगूठी कहाँ से मिली, कि तुम्हारे पास ये राजकीय अंगूठी कहाँ से आई, कहाँ से प्राप्त हुई। एतस्मिन तू राज्य नाम उत्कीर्ण विद्यते। एतस्मिन यानी इस पर राज्य नाम यानी राजा का नाम उत्कीर्ण यानी लिखा हुआ, विद्यते मतलब है, यानी इसके ऊपर तो राजा का नाम लिखा हुआ है। यानी वो सैनिक कह रहे हैं उस व्यक्ति से कि तुम्हारे जो मछुआरा है कि तुम्हारे पास ये अंगूठी कहाँ से आई है, क्योंकि इस अंगूठी के ऊपर तो राजा का नाम उत्कीर्ण है। बुद्ध पुरुष, वह जो बुद्ध पुरुष कहता है, बुद्ध पुरुष यहाँ पे उस मछुआरे के लिए कहा गया है। वह कहता है भय से अभिनय करता हुआ, वह भय का अनुभव करता हुआ मतलब डरने का नाटक करता हुआ कहता है। भवत प्रसिद्ध हो कि आप प्रसन्न रहिए भगवान। भवत मतलब आप या आदर सूचक शब्द, प्रसिद्ध मतलब प्रसन्न रहिए। अहम न ईषद कर्म कार्य, मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। अहम यानी मैं, ईषद यानी काम करने वाला, कर्म कार्य यानी नहीं हूँ, यानी कि मैं ऐसा कोई भी कार्य करने वाला नहीं हूँ। जानुक जो है वहाँ का ही एक दूसरा सैनिक है जो जानने की इच्छा रखता है, इसलिए उसको जानुक कहा गया है। कि शोभनम ब्राह्मण, तो वो कहता है कि क्या तुम्हें, शोभनम का मतलब अच्छा, ब्राह्मण यानी अच्छा ब्राह्मण, इति मत्वा राजा तुम्हें दान देता, ऐसा समझ करके मत्य राजा यानी कि राजा ने तुम्हें यानी तुम्हें दान दत्वा दान दिया है। कि वह कहता है कि राजा ने तुम्हें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण समझ करके क्या ये अंगूठी तुम्हें दान दे दी है। यानी कि वो उस मछुआरे को कहता है कि हो सकता है कि राजा को धोखा हो गया हो कि तुम एक ब्राह्मण हो और इसीलिए तुम एक श्रेष्ठ ब्राह्मण समझ करके उन्होंने उपहार के रूप में तुम्हें ये अंगूठी दे दी हो। तो वो बुद्ध पुरुष जो कि मछुआरा है वो कहता है सुनो इदानीम, इदानीम मतलब अब, सुनो का मतलब सुनो, कि अब सुनो। अहम शक्र अवतारस्य तीर्थस्य निवासी धीवीर अस्ति,
वो अब अपना परिचय दे रहा है कि मैं शक्रावतार तीर्थ जो है, शक्रावतार तीर्थ का नाम है, उस शक्रावतार तीर्थ का निवासी धिवी रश्मि यानी कि मछुआरा हूँ। मैं शक्रावतार तीर्थ के पास निवास करने वाला मछुआरा हूँ। सूचक, अब सूचक कहता है कि धूर्त किम अस्माभिः तव जाति पृष्टि, कि धूर्त का मतलब मूर्ख या बुरे, कि हे मूर्ख किम क्या, अस्माभिः यानी तुम्हें, तव हमने, जाति पृष्ठा जाति पूछी, कि हे मूर्ख क्या हमने तुमसे तुम्हारी जाति पूछी। श्याल सूचक, अब वो सूचक से कहता है सर्वे कर्मणा कथयतु, तो वो कहता है कि सभी कर्म से कहने दो, यानी श्याल का मतलब जो राजा का साला होता है उसको कहा गया है यहाँ पे श्याल, वो वहाँ पे आ जाता है और वो जो सूचक होता है जो उसकी सूचना उसको देता है कि व्यक्ति आया हुआ है और उसके पास ऐसी अंगूठी है, उस सूचक से वो कहता है कि सर्वे कर्मेण कथा, मुझे सारी कथा कर्म से सुनने दो। ये जो घटना बता रहा है इसको कर्म से बताने दो। एष मध्य मां निवारण, इसे बीच में मत रोको। ये जो घटना बता रहा है इसको बताने दो, इसको बीच में मत रोको। रक्षक हो, अब जो वो रक्षक है, सैनिक है, वो कहता है यथा भगवान याज्ञपति, वह कहता है कि जैसी भगवान आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा हो। अब वो उस श्याल से कहता है कि जैसी आपकी आज्ञा है। तो वो बुद्ध पुरुष कहता है अहम मत्स्य विक्रयण कुटुंबस्य भरण करोमि, तो वो कहता है मैं मत्स्य विक्रयण, यानी मत्स्य का मतलब मछली, विक्रयण का मतलब बेचना, कुटुंब का मतलब परिवार, भरण मतलब भरता हूँ, करोमि मतलब करता हूँ, कि मैं मछली बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, ऐसा वो मछुआरा कहता है। फिर जो श्याल है यानी वो जो राजा का साला है वो कहता है विहस्य, वह हंसता है और कहता है, मन में ही हंसता है, फिर सामने होकर कहता है कि विशुद्ध तव आजीविका साधनम, कि तुम, विशुद्ध का मतलब शुद्ध है, तव यानी तुम्हारी, आजीविका का मतलब यानी कमाई का साधन, कि तुम्हारे कमाई का साधन तो बहुत ही शुद्ध है, यानी उसका मजाक बनाता हुआ वह कहता है कि तुम जो कार्य करते हो अपने परिवार का पोषण करने के लिए वह तो बहुत ही शुद्ध है। फिर वह आगे कहता है बुद्ध पुरुष यानी कि वो मछुआरा कहता है कि एकस्मिन् दिवसे मया रोहित मत्स्य खंडस्य कृत्य, एकस्मिन् यानी एक दिन, मया यानी मैंने, रोहित मछली, खंडस्य, खंड यानी टुकड़े, कृत्य मतलब किए, कि एक दिन मैंने रोहित नामक मछली के टुकड़े किए। तस्य उदरस्य अभ्यंतरे मया इदम रक्त शोभित अंगुलिका प्राप्त, उसके उदर मतलब पेट से, अभ्यंतर मतलब अंदर से, मया मुझे, इदम यह, रक्त शोभित यानी रक्त से शोभित अंगुलिकायां प्राप्त, अंगुली यानी अंगूठी प्राप्त हुई। तो वो कहता है कि मुझे उसके उदर के अंदर से रक्त शोभित अंगुली प्राप्त, यानी कि अंगूठी प्राप्त हुई। अयम अस्य आगम्य वृत्तांत, अयम अस्य आगम्य वृत्तांत, और इसे प्राप्त करने के बाद में इसकी प्राप्ति की सूचना देने के लिए आपके पास आ गया। आगम्य मतलब प्राप्ति की सूचना देने आ गया। पश्चात तस्य विक्रया आगत्य अहम अभ्यगृहीत, और इसके पश्चात में इसकी प्राप्ति की सूचना होते ही इसके पश्चात में इसे विक्रय करने के लिए यानी कि इसे बेचने के लिए जो है मैं निकल गया, अपने घर से निकल गया। इतम श्रुत्वा माँ, और जब मैं यहाँ आया तो इन लोगों के द्वारा मैं पकड़ लिया गया, यानी कि वो ये कहता है कि मुझे ये अंगूठी प्राप्त हुई है और इसको प्राप्त होने का वृत्तांत मैं ये बताने के लिए जब यहाँ आया और इसे बेचना भी मुझे था, और मैं जब इसे बेचने के लिए और इसका वृत्तांत समझाने के लिए आया तो सैनिकों के द्वारा मुझे पकड़ लिया गया। इदम श्रुत्वा मां मार्यते वा मुच्यते वा, और ये सुनकर के अगर तुम मुझे मारो या फिर छोड़ दो, मारते वा या मार दो या फिर मुच्यते वा या छोड़ दो। तो अब वो श्याल जो कि राजा का साला था वो कहता है कि जानुक अस्य शरीर से मादन नहीं रह सकती, कि जानुक, अब जानुक से कहता है कि इसके शरीर से जो है मांस की गंध आ रही है, यानी वो जो मछुआरा था उसके अंदर से मछलियों के काटने का जो गंध थी वो आ रही थी, इसलिए वो कहता है इसके शरीर से गंध आ रही है। एतः निसंशय अयम मत्स्य मारक, अतः निसंशय यानी बिना किसी शंका के यह मत्स्य को मारने वाला मछुआरा ही है, इसमें कोई शंका नहीं है कि ये एक
मछुआरा है क्योंकि इसके शरीर से मांस की गंध आ रही है। परंतु अस्य अंगुलिका से प्राप्ति विचारणीय, परंतु इसके पास ये अंगुली का ये अंगूठी जो प्राप्त हुई है ये विचारणीय है, ये सोचनीय है कि इसके पास ये अंगूठी कहाँ से आई। राजकुलं गच्छम, राजकुल को चलते हैं। अत्रैव अस्य निर्माण भविष्यति, वहीं पर ही इसका निवारण, इसका जो निर्णय है वो होगा। यानी राजकुल की तरफ चलते हैं, राज दरबार की तरफ, वहीं पर इसका निवारण होगा, इसका निर्णय होगा। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। शालय का मतलब साला, बधम का मतलब बांधा गया, अदाय का मतलब लेकर, रक्षकों का मतलब दो सिपाही या जानूक या सूचक, ताड़ित्वा यानी पीट करके, कुंभलिक का मतलब अपमान सूचक जो एक शब्द है वह, राजकीय का मतलब राजा की, अंगुलिकम का मतलब अंगूठी, उत्कीर्णम का मतलब खुदा हुआ, प्रसिद्धंतु का मतलब प्रसन्न हो, ईषद दृश्य का मतलब ऐसा, कर्म कार्य का मतलब काम करने वाला, इदानीम का मतलब अब, धीर का मतलब मछुआरा, सुमित का मतलब सुनो, निवारणीय का मतलब रुको, मत्स्य विक्रयण का मतलब मछली बेचने से, आजीविका का मतलब जीविका का, रोहित मत्स्य का मतलब रोहित नामक मछली, खंड से कृतवायन टुकड़े टुकड़े कर दिए गया, उदरस्य का मतलब पेट का, अभ्यंतर का मतलब अंदर, आगम वृत्तांत का मतलब प्राप्ति की सूचना, विक्रय का मतलब बेचने के लिए, अनंतरे का मतलब बीच में, अभ्याम का मतलब इन दोनों के द्वारा, मार्यत का मतलब मार दो, बा का मतलब अथवा, मुच्चित का मतलब छोड़ दो, नीरसती का मतलब निकल रही है, निकल रहा है, मत्स्य मार का मतलब मछली मारने वाला, विचारणीय का मतलब विचार करने योग्य। हेलो स्टूडेंट, अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। पंचमी विभक्ति पुल्लिंग, आपको इसको उच्चारण करना है इन शब्दों का। तो इसमें लिखेंगे पंचमी विभक्ति। तो ये सारे शब्द जो है ये पंचमी विभक्ति के हैं, पुल्लिंग। तो इसमें मोदकात, मोदकभ्याम, मोदकभ्य। स्त्रीलिंग मालाया, मालाभ्याम, मालाभ्य। नपुंसकलिंग चित्रात, चित्राभ्याम, चित्रेभ्य। फिर षष्ठी विभक्ति, इसको लिखना है, इसका पुल्लिंग है नरस्य, नरस्यो, नराणाम। स्त्रीलिंग छात्राया, छात्रयो, छात्राणाम। नपुंसकलिंग पत्रस्य, पत्रयो, पत्राणाम। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, यानी इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रस्तुत पाठ से कथा कस्मात् ग्रंथ उत्कृत, कि ये जो प्रस्तुत पाठ है ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो इसको आपको लिखना है अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी ये पाठ जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, इसलिए यहाँ लिखना अभिज्ञान शाकुंतलम नामना नाटकात् उत्कृत है, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम से ये पाठ लिया गया है। फिर है अस्या कथाया रचयिता क, यानी इस कथा के रचनाकार कौन है, ये रचयिता कौन है। अस्य कथाया रचित कवि कालिदास है, यानी कि इस जो घटना है या ये जो कथा है इसके रचयिता कवि कालिदास है। फिर धीवीर, अगला प्रश्न है, धीवीर केन उपायन परिवारस्य भरण पोषण स्म, यानी कि जो धीवीर मतलब जो वो मछुआरा था वह कि किस प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि मत्स्य विक्रयण, यानी मछलियाँ बेच कर के धीवीर जो है वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। धीवीरे की प्राप्त है, धीवीरे एक रत्न जटित अंगुलिकायाम, यानी एक रत्न जटित अंगूठी को प्राप्त करता है, यानी उसे एक रत्न जड़ित अंगूठी प्राप्त होती। शक्रावतार से तीर्थ से निवासी क आसीत, यानी शक्रावतार तीर्थ के निवासी कौन था। तो आपको लिखना है धीवीर, यानी कि वो मछुआरा, यानी शक्रावतार तीर्थ के किनारे पे कौन रहता था, वह मछुआरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेभ्य पदेषु पदेभ्य विभिन्न प्रकृति पद चुनित्वा, यानी कि निम्नलिखित पदों को की भिन्न प्रकृति को चुन के आपको लिखना है। यानी ये जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों में से जो भिन्न प्रकृति वाला शब्द है, जो सबसे अलग है, उस शब्द को आपको अलग करके लिखना है। तो ये हो जाएगा विहस्य, भयस्य, शक्रावतार से, कुटुम्बस्य, यानी कि इसमें जो सबसे अलग शब्द है वह विहस्य। दत्त, राग्य, कृत्य, गृहीत, यानी कि इसमें सबसे अलग शब्द क्या है, राज्य। तो यहाँ पे राजा शब्द जो है वो सबसे अलग है। प्रविशति, निरशति, आज्ञापयति, जाति, तो इसमें सबसे अलग शब्द जो है वह है जाति।
निवारयत, कथयत, आदायत, शृण्वते। तो आदाय सबसे अलग शब्द है। श्रुत्वा, ताड़ित्वा, पृष्ट्वा, कृत्वा, तो इसमें पृष्ट्वा अलग शब्द है, इसलिए इसको अलग लिखेंगे। ये भिन्न प्रकृति वाले शब्द है, इनको आपको अलग इस तरफ लिख देना है। फिर अगला प्रश्न है कोष्टकात उचित पदे चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी आपको इनमें जो रिक्त स्थान है उनमें इन शब्दों का जो उचित शब्द है वह यहाँ पे भरना है। तो यहाँ लिखा है सुधा धनम आनयति, तो यहाँ पे आपको लिखना है कोशेण, कि सुधा जो है वो कोश में धन लाती है। गंगा प्रभावित प्रभवती, यानी गंगा कहाँ से निकलती है, तो यहाँ हो जाएगा हिमालयात, तो यहाँ हो जाएगा हिमालयात। आभूषण विद्या, तो यहाँ पे हो जाएगा नरस्य, यानी कि जो विद्या है वह नर का आभूषण होती है। फिर जलम निर्मलम, यहाँ अल हो जाएगा अलकनंदा, यानी कि अलकनंदा जो है वह निर्मल, उसका जल निर्मल है। जनसंख्या, इसमें हो जाएगा नगरम, और नगरस्य, तो इसमें हो जाएगा नगरस्य। अगला प्रश्न है अधोलिखित वर्तचित्रा पश्यामि, यानी उदाहरणानुसार द्वितीय कोष्टकाशु दत्तेषु शब्देषु विभक्ति प्रयुज्य उचित वाक्यानि रचयते। तो आपको इसमें इस चक्र से देख करके उचित वाक्यों का निर्माण करना है। यथा, जैसे कि छात्र वृक्षात् फलानि त्रियोटि, यानी कि ये उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण के अनुसार आपको आगे जो है वाक्यों की रचना करनी है। छात्रा प्रचार्यते पुरस्कारम प्राप्तवन्ति, यानी छात्र जो है प्राचार्य से पुरस्कार प्राप्त करते हैं। छात्र गृहात् विद्यालय आगच्छति, यानी कि छात्र जो है वह विद्यालय से घर आ जाते हैं। छात्र पुस्तकालय पुस्तकानि आनयति, यानी कि छात्र पुस्तकालय से यानी कि लाइब्रेरी से पुस्तक लाते हैं। छात्र आपणम क्रीडानि क्रीडन्ति, यानी अपने खेल के मैदान में वह क्रीड़ा करते हैं। छात्र कूपात जलम नयति, और छात्र जो है वह कुएं से जल नयति यानी लाते हैं। छात्र शिक्षावत पुस्तकानि स्वीकारोति, छात्र शिक्षकों से पुस्तक स्वीकार करते हैं। छात्र वनम काष्ठानि आनयति, यानी छात्र वन से लकड़ियाँ लाते हैं।